नमस्कार, मेरा नाम छाया कालरा है और मैं टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। और मेरा एक बहुत प्यारा सा बेटा है, तकरीबन 7.5 साल उसकी उम्र है और जब से वो पैदा हुआ था उसको बचपन से ही उसको खांसी और जुकाम की बहुत तकलीफ रहती थी, जो नॉर्मली हर बच्चे को होती है। सेम उसी प्रॉब्लम से वो फेस करता रहा काफ़ी टाइम तक। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर उसको सिर्फ कहते हैं कि आप इसको एंटीबायोटिक दीजिए और कफ सिरप दीजिए। जो सिलसिला चलता रहा, जब भी देते 4-5 दिन देते ठीक हो जाता, पर लेकिन ये एक रेगुलर सिलसिला बन चुका था उसके लिए। जब थोड़ा टाइम निकल गया, हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, क्या हमें इसे हमेशा ऐसे ही मेडिसिन देनी पड़ेंगी? डॉक्टर कहता है कि नहीं, आपका बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और ये ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी इम्यूनिटी और बढ़ने की जगह पे कम होने शुरू हो गई। वो जितनी एंटीबायोटिक्स थी, एंटीबायोटिक्स के साथ साथ उसके लिए साथ में नेबुलाइजेशन भी ऐड हो गया। तो हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर नेबुलाइज क्यों किया जा रहा है इसे? देन ही सेड कि ये क्योंकि ये एलर्जी जो नॉर्मल एक कफ थी वो अब इसकी चेंज होके जो है वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बन चुकी है, जो कि एज अ पेरेंट हमें बहुत ज़्यादा खलने लगे कि ये ऐसा क्यों हो गया हमारे बच्चे के साथ। अगर ऐसा रहेगा तो बच्चा हमारा अपनी लाइफ में क्या करेगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर बच्चा यूजुअली जो होता है वो ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाता अगर वो थोड़ा सा भी खेल ले तो वही हमारे बेटे के साथ था। तकरीबन 6 साल की उम्र तक उसका यही सिलसिला चलता रहा, कफ सिरप, एंटीबायोटिक्स और नेबुलाइजेशन। और हमें कहीं ना कहीं ये पता था कि नेबुलाइजेशन का अगर प्रोसेस लंबा रहा तो वो आगे जाके जो है एस्थमा का पेशेंट बन सकता है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था डाइजेस्ट करना कि हमारा बच्चा इस प्रोसेस से गुजरे। तो एक बार ये हादसा हमारे साथ ऐसा हुआ कि फिर बच्चे की तबीयत खराब हुई, सीज़न चेंज होते हुए। तो हमारे एक फ्रेंड हमें रास्ते में मिले, उन्होंने हमें कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो सिंपली डिस्कस कि हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्योंकि तबीयत फिर से ख़राब है बेटे की। इससे कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं आपको एक हनी दे के जाता हूँ, आप वो हनी इस पर ट्राई कीजिए। हमने कहा ठीक है हनी से, लेकिन बच्चा एकदम से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी बात एक बार मानिए, आप हनी लेके देखिए सिर्फ इसकी। तो हमने उनका ठीक है आप दे जाइए हमें हनी, लेकिन हमने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और हमने उसको हनी देने की जगह पे हम डॉक्टर के पास चले गए। बट हमारी एब्सेंस में वो हनी ला के हमारे घर पे देख के चले गए। जब हम घर पे आए तो हमने आके घर पे वो हनी देखी, बट वी इग्नोर्ड इट। नॉर्मली पीपल करते हैं कि ठीक है मेडिसिन तो डॉक्टर ने दे ही दी है। सेम हमने भी उसको घर पे आके मेडिसिन दी और हमने नेबुलाइज किया। बट वही रात में अचानक से तबीयत फिर से ख़राब हुई, बच्चा फिर वही रेस्टलेस होके सोने ना बिल ना सो पाए बैठा रहा। पूरी रात हम लोग जागते रहे, ऑलमोस्ट तकरीबन 11 साढ़े 11 हो चुके थे, हम लोग जाग रहे थे। तो हमने अपने बेटे को यही सोचा कि माय हस्बैंड टोल्ड कि वो मेरा फ्रेंड जो हनी दे के गया था क्यों ना हम उसको ट्राई करें। तो जब जैसे ही हमने उस हनी की बॉटल को उठाया तो सबसे पहला जो नज़र था हमारी उसकी प्राइस टैग पे गया कि यार इतनी महंगी हनी, 950 की कोई भी हाफ के जी हनी मिलती है मार्केट में। इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि मार्केट में नॉर्मली जो है वो 200 और 250 के अंदर 1 kg हनी मिल जाती है। तो वो पहला शौक था हमारे लिए उसके प्राइस को देख के। बट बेटे की जो हेल्थ थी वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था। तो हमने उनको कॉल किया कि आप हनी कह रहे हो और वो भी 950 की, इतनी महंगी कोई हनी होती है? तो इससे आप मेरे पे विश्वास करिए और एक बार हनी दे के देखो इसको। तो हमने वही ट्राई किया। हमने उसको रात को तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हनी ल्यूकवार्म वाटर में उसको मिक्स करके दी। बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, वो मेरे लिए शायद पहली रात थी जब 6 साल के बाद मेरे लिए वो मिराकुलस नाइट थी कि जब मेरा बेटा पहली बार इस हनी को पी के पहली बार ढंग से सोया बिना किसी तकलीफ। एक माँ बाप के लिए शायद वो बहुत सुकून की रात होती है जब उनका बच्चा बहुत आराम से सोता, तो वो हमारे लिए पहली शुरुआत थी। जब ये रात में उसको मेडिसिन से हनी से हमें आराम आया तो हमने ये हनी 3-4 दिन उसको लगातार दिन में तकरीबन 3 टाइम उसको हमने ल्यूकवार्म वाटर में 1-1.5 चम्मच मिक्स करके दी, जिससे उसका जो प्रोसेस था विद मेडिसिन, कफ सिरप और नेबुलाइज हमने उसको नहीं किया। जब हमने उसको सिर्फ हनी और एंटीबायोटिक्स दिए, उसकी जो मेडिसिन नॉर्मल चल रही थी, 4 दिन के बाद जब हम डॉक्टर के पास गए कि नॉर्मल रेगुलर चेकअप के लिए कि पूछे कि कितने दिन और मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, दैट वाज अगेन अ मिरेकल। डॉक्टर सेड कि नहीं, आपको उसको मेडिसिन कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना कंजेशन था वो सारा रिलीज हो चुका है एंड उसकी चेस्ट बिल्कुल क्लियर है। देन मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि यार आप जो हनी दे के गए थे आप प्लीज़ आके उसकी पेमेंट ले जाओ, क्योंकि हमारे लिए जो हनी है वो हमारे लिए मेडिसिन से कहीं बढ़ के बन चुकी है, तो आप आके इसके प्लीज़ पैसे ले जाओ। देन वी कॉल्ड हिम कि अगेन भैया जब आए तो कि भैया इसके क्या और प्रोडक्ट्स भी आते हैं मार्केट में? इसे कि आते तो बहुत हैं
लेकिन मुझे उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको इतना गाइड नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपने मेरे एक सीनियर हैं, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मिस्टर अनिल जग्गी। तो देन वी इंट्रोड्यूस विद मिस्टर अनिल जग्गी, तो हमने उनसे बात की। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा जब उनसे हमने बात की, उन्होंने हमने डिस्कस किया उनसे कि बेटे को तकरीबन पैदाइश से ही ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने हमें तकरीबन 1.5 घंटा समझाया कि कोई भी तकलीफ जब होती है किसी को, इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि इंसान में न्यूट्रिशन की कमी होती है। ये बात हम समझ चुके थे, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते थे बार बार कि इसके अंदर इम्यूनिटी वीक, और इम्यूनिटी वीक तभी होगी जब बच्चे में कोई कमी थी। द सेम जब हमें मिस्टर जग्गी ने समझाया कि उसमें कुछ डिफिशियंसी है, वो डिफिशियंसी जो है वो इन चीज़ों से पूरी हो सकती है, बिकॉज दे आर नॉट मेडिसिन, दे आर द डाइट फॉर हिम। अगर ये डाइट है तो हमें इतनी बात समझ में आई 1.5 घंटे में कि ये डाइट है उसके लिए और इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का नुकसान देख चुके थे हम, क्योंकि बेटा हमारा जो एक नॉर्मल जो कफ से एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बन चुका था। तो हमें इतनी बात समझ में आई कि ठीक है, हम इसको ज़रूर देंगे। तो उन्होंने हमें 2-3 चीज़ें रेकमेंड की कि आप इसको बी पॉलन, बी प्रोपोलिस, हनी और नेक्टर आप इसको दीजिए 3-4 महीने। आप फिर उसके बाद देखिए कि इसमें क्या चेंज आते हैं। हमने लगातार 3-4 महीने कंटिन्यू इसको ये प्रोडक्ट्स किए, तीनों चीज़ें, जो विद द हेल्प ऑफ मिस्टर जग्गी, जिन्होंने गाइडेंस दी कि कितने कितने टाइम इंटरवल में क्या क्या चीज़ें उसको कैसे देनी है। ये देने के बाद दैट वाज द सेकंड मिरेकल इन माय लाइफ, कि मेरा बेटा जो कभी खेलता नहीं था ढंग से, वो अपने स्कूल की कंपटीशन के लिए टॉप रैंक में सेलेक्ट होकर चंडीगढ़ गया स्केटिंग कंपटीशन के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर जग्गी, जिन्होंने हमें ये इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया कि इनको कैसे लेना है विद द फुल गाइडेंस। वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड सेकंड थैंक्स टू मिस्टर अमरजीत उबी सर, because he introduced these products in India, otherwise we'll not be able to get this product. And a big hand for Mr. Rex Noon, because उनकी ये सोच थी कि ऐसे प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट दुनिया में होने चाहिए। थैंक यू सो मच।